हेलो एवरीवन, टीचिंग वैल्सी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज हम इस वीडियो में हम सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, उस क्वेश्चन में ये बताया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए कम्युनिटी। आपको पता है, आपने कम्युनिटी पढ़ा होगा और कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं, और कौन सा जो है ये एसेंशियल फीचर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो आंसर की है, आंसर की भी आ चुकी है जेकेएसएसपी की तरफ से। तो हम आंसर जो है एज पर आंसर की के हिसाब से आपको बताएंगे। तो जो ये स्मॉलनेस इन साइज है, ये इसका आंसर है। ये एक एसेंशियल फीचर कम्युनिटी का नहीं होता है। पॉपुलेशन की बात करें, लोकेलिटी की बात करें, वी फीलिंग की बात करें, ये इसके ऑप्शन है। बट जो डी है, स्मॉलनेस इन साइज, ये इसका एसेंशियल फीचर नहीं है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, who has defined an institution as concept and a structure। तो अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन के कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर को, इसको डिफाइन करने वाले थे डब्ल्यू जी समनर। जी हाँ, डब्ल्यू जी समनर जो थे इसको डिफाइन करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बेसिक सोशल जो इंस्टीट्यूशन है आर दोज दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है बच्चों, वो है स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोसाइटी आर ट्रू। अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी बड़ा इंपॉर्टेंट जो था टॉपिक था आपके सुपरवाइजर एग्जाम के अंदर। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका जो आंसर है, कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोसाइटी जो है वो ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है बच्चों, वो है डी। इट हैज, इसका मतलब क्या है, इट्स पीपल शेयर ए डिस्टिंक्ट कल्चर, ये भी ठीक है। इट ऑक्यूपाइज ए पर्टिकुलर टेरिटोरी एरिया, ये भी ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट, ये भी ठीक है। इट हैज ए स्ट्रक्चर ऑफ इंटररिलेटेड रोज। तो यहाँ पे हमें ये बताना था, यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन से हैं इन ऑप्शन से। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द इबो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 था, अकॉर्डिंग टू Foucault, through which two significant concepts evolved over time in the domain of genealogy introduced civilized society। तो ये भी सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका जो आंसर है बच्चों, वो है डिसिप्लिन एंड पुनिश। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच जर्मन सोशियोलॉजिस्ट सोशल थ्योरी हैज ऑफन बीन लेबल्ड फॉर्मल सोशियोलॉजी। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है ज्यूज सिमल। जी हाँ, ज्यूज सिमल जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट इन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। जी हाँ, ये बुक से आया हुआ है क्वेश्चन। इन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखा हुआ था, राइटर कौन था इसका। तो इसका अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, इसका आंसर था मैल्थस। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है, सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप while institutions are rules of procedures। दूसरा लिखा हुआ है, institutions are recognized and accepted by society। तीसरा लिखा हुआ है, institutions governs relations between members of society। नंबर 4 लिखा हुआ है, society represents human aspect while an institution is a social condition of conduct। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जो डी है, ए बी सी एंड डी, मतलब ये है सभी के सभी जो है स्टेटमेंट्स ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसीडर द पेयर। आपको बताना है इन पेयर में विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैचड। कौन से जो है इनमें से करेक्टली मैचड है, बाकी करेक्टली मैचड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है बच्चों, वो है सोरोरल पॉलीगैमी। ये होता है मैरिज ऑफ ए मेल विद सिबल सिस्टर, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा एनिलुमा। एनिलुमा होता है इंटरकास्ट मैरिज, मेन ऑफ हायर कास्ट वेड्स वुमेन्स ऑफ लोअर कास्ट। तो इसमें से ये दो दो हैं, ये आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए एंड सी। तो ए एंड सी जो है इसका ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। आपको बताना है इन पेयर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, which of the
पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैचड, कौन सा जो है वो करेक्टली मैचड है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, मिलर, मिलर जो है, मिलर आता है वर्टिकल, यहाँ पे थिंकर है और यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप है। मिलर ने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप दी थी। उसके बाद आता है एटोनिस ने कम्युनिटी एसोसिएशन की बात की थी। उसके बाद आता है पारिक एंड बर्जेस, पारिक एंड बर्जेस की अगर हम बात करें, इसने टेरिटोरियल नॉन टेरिटोरियल की बात की थी। उसके बाद आते हैं गिडिंग, गिडिंग की बात करें वो आते हैं जेनेटिक कॉन्ग्रीगेट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। तो ये ग्रुप्स को किसने क्लासिफिकेशन किया था, कौन कौन थिंकर थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, विच आर द फॉलोइंग इज ए कॉमनली साइटेड फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द जेंडर पे गैप। जी हाँ, जेंडर पे गैप की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, ये इसका आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 की अगर हम बात करें, इसमें जो आंसर आएगा आपको आना चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो आंसर है बच्चों वो है फील्ड थ्योरी, जो है ये किसने दी थी, कोट लीवन ने दी थी, कोट लीवन ने फील्ड थ्योरी दी थी। उसके बाद आता है बी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी दी थी जॉर्ज हॉमेंस ने। उसके बाद आता है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो है ये किसने दी थी, ये दी थी एरिक एरिक्सन ने। उसके बाद सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये दी थी लिविस कॉसी ने। तो ये इसका आंसर है। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑफन यूज्ड फॉर ओसीडी, ओसीडी की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका आंसर आएगा सी, मेडिकेशन एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, सीबीटी। Which international convention is specifically dedicated to the elimination of all forms of discrimination against women? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात हो रही है। तो ये है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं CEDAW। Which of the following correctly list Erik Erikson's first four stage of psychological development in the correct order की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका आंसर आएगा ए, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, डाउट। यहाँ पे क्या है, एरिक एरिक्सन फर्स्ट फोर स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ये था इसका आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय फ्रीड, फ्रीड ने कौन सी ये दी थी, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। Which theory suggests that socialization occurs through observational learning and limitation? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन नंबर पूछा भी गया है, सोशल लर्निंग थ्योरी से ये आंसर है, वो क्वेश्चन है। ठीक है। Which of the following is a common characteristic of generalized anxiety disorder? GAD की बात हो रही है। GAD की बात करें अगर हम, ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, परसिस्टेंट एक्सेसिव वरी अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। Which disorder is characterized by a recurrent unexpected panic attacks followed by concern about having more attack? क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका आंसर आएगा ए, पैनिक डिसऑर्डर। What does OCD stand for? What does OCD stand for? क्वेश्चन नंबर 20 की बात है, ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। ओसीडी क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। 21 कहता है विच थ्योरी प्रोवाइड्स बेसिक फॉर स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिप्रीव्ड सेक्शंस। तो 21 का जो आंसर है बच्चों वो है डिफरेंस थ्योरी। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस? तो रेड क्रॉस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा गया है इसका आंसर आएगा हेनरी डोनेंट।
Which of the following is a significant challenge hindering women's political participation in India? इसका आंसर आएगा सी, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड harassment इन पॉलिटिकल स्पेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिफ्यूजी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे जो poverty एज रीजन फॉर बीइंग आउटसाइड द कंट्री है, इसका आंसर है which model is most commonly used in social work to address substance abuse and addiction issues? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा harm reduction model, HRM. Guidelines for arrest of person by the police were given by Supreme Court in which of the following case? तो इसका जो आंसर है वो है डी पार्ट, डी के बैसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। Which one of the following act does define a child as a person below the age of 14? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट। Which international document serve as the primary legal instrument for the protection and promotion of children's rights? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, CRC। Which of the following statement are correct about the National Advisory Council, NAC? इसका आंसर जो है वो है बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। COD, सी कहता है इट फैसिलिटेट्स कांस्टेंट इंटरेक्शन विद लीडर ऑफ सिविल सोसाइटी। दूसरा डी जो है वो कहता है प्रोवाइड्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इनपुट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30 है विच आर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात हो रही है। अनटचेबिलिटी इसका आंसर आएगा राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के अंदर ये आता है। विच आर द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड फर्स्ट टू टैकल पॉवर्टी इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कब हुआ था? ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है IRDP की तरफ से मिलेगा जो है ये जो है पॉवर्टी को मतलब ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ताकि जो पॉवर्टी है उसको थोड़ा टैकल किया जाए, IRDP न कि नरेगा, ठीक है। Which among the following is observed as International Day of Nature Disaster Reduction? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, 13 अक्टूबर जो है इसका आंसर आएगा। Which of the following indicator is primarily used to measure the educational attainment within a society? तो 33 का जो आंसर है बच्चों वो आएगा लिटरेसी रेट। 34 क्वेश्चन है which indicator is often used to assess the overall health status and quality of life of a population? तो इसका जो आंसर है वो है सी पार्ट, सी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 35 क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, आपको बताना है कौन सा जो है करेक्टली मैचड है। यहाँ हम बात करें 35 की, इसका जो आंसर है वो है पहला जो है रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी आएगा 5वां। दूसरा बी का जो है वो आएगा दूसरा, सी का जो है वो आएगा चौथा, डी का तीसरा और ई का 5वां। जी हाँ, जैसे हम बात करें ये है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये आएगा एनर्जी ड्रिवन फ्रॉम सोर्स दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड सच एज सनलाइट, विंड एंड वाटर। दूसरा है कार्बन फुटप्रिंट जो है इसका आंसर आएगा द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमंस एक्टिविटी। तीसरा है एंथ्रोपोजेनिक जो है सी, इसका है रिलेटिंग टू और रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन नेचर। ओके, तो इसको आप टिक कर सकते हैं, ए जो है इसका आंसर है। विच इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो है स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था टू प्रिवेंट, सप्रेस और पुनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन स्पेशली वुमेन्स इन चिल्ड्रन की बात हो रही है। तो 36 का जो आंसर है बच्चों वो है बी पार्ट, द पैलेर्मो प्रोटोकॉल। क्या है? द पैलेर्मो प्रोटोकॉल। विच अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ बेगरी फ्रॉम ए सोशल वर्क पर्सपेक्टिव? तो 37 का जो आंसर है बच्चों वो है बी पार्ट, providing vocational training and rehabilitation program. Which of the following measures is most effective in reducing corruption within public institution? 38 का जो आंसर है बच्चों वो है implementing strict transparency and accountability mechanism. Which concept refers to the abuse of entrusted power for private gain? 39 का जो आंसर है वो है corruption. According to Piaget, at which stage do children develop the ability to think logically about abstract concept? इसका जो आंसर आएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 का वो आएगा डी पार्ट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। What is the primary focus of development during the sensory motor stage according to Piaget theory of cognitive development? तो 41 का जो आंसर है बच्चों वो है डी पार्ट,
coordination of sensory experience with physical action. Which macronutrient is in the body main source of energy? जी हाँ, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कार्बोहाइड्रेट। Which vitamin is crucial for the absorption of calcium in the body? कैल्शियम जब एब्जॉर्ब कब होगा, कौन सा विटामिन करता है? तो 43 का जो आंसर है वो है डी पार्ट, विटामिन डी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Which hormone regulate blood glucose level by facilitating the uptake of glucose into the cell? तो 44 का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा बी पार्ट, इंसुलिन। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ हेल्थ प्रमोशन? का मेन गोल क्या है? 45 का अगर हम आंसर की बात करें, 45 का जो आंसर है वो है बी, प्रिवेंट डिजीजेस एंड एनहेंस हेल्थ। एट व्हाट मिनिमम इंटरनल टेम्परेचर शुड पोल्ट्री बी कुक्ड टू इंश्योर इट इज सेफ टू ईट? कितना होना चाहिए टेम्परेचर तो हमें लगेगा कि सेफ है? ये मुर्गी मुर्गी जो खाते रहते हैं वो है 165 फ़ारेनहाइट या 74 डिग्री सेल्सियस। Which type of bacteria is most commonly associated with foodborne illness from the undercooked or raw eggs? जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट, सैल्मोनेला। What is cross contamination? क्रॉस कंटेमिनेशन की अगर हम बात करें वो आएगा ए पार्ट, ठीक है, यूजिंग द सेम कटिंग बोर्ड फॉर रॉ मीट एंड वेजिटेबल विदाउट वॉशिंग इट, इसे हम कहते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन। Which of the following is a common symptom of food poisoning? फूड पॉइजनिंग का सबसे मेन कॉमन सिम्टम क्या है? वो है न्यूसिया एंड वोमिटिंग। जब उल्टी आ जाए आप कोई समझ सकते हो कि मुझे तो फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। What is the primary function of phosphorus in the human body? क्या है इसका? इसका होता है डेवलपमेंट ऑफ bones in teeth, याद रखना। Which non-governmental organizations is known for providing medical assistance in disaster stricken area worldwide? तो 51 का जो आंसर है बच्चों वो है ए पॉट, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, एनजीओ। इन commemoration of whose birth anniversary was the Sansad Adarsh Gram Yojana launched? Answer is Shri Jaya Prakash Narayan. Which of the following is our objective of बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो आया हुआ है इसका जो आंसर है वो है बताना है कौन से जो है ऑब्जेक्टिव करेक्टली मैचड है, ऑब्जेक्टिव जो है वो करेक्टली है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। मतलब बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम में है prevent gender biased sex selective elimination, ensure survival and protection of girl child, ensure education of the girl child, ठीक है। Choose the correct sequence of the following central government program based on the year of their launch in the chronological order। 54 का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा बी पॉट, सी ई, पहला सी आएगा, दूसरा ई आएगा, तीसरा बी आएगा, चौथा डी आएगा और पांचवा ए आएगा, ठीक है। मतलब पहला आएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, फिर हुआ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर आया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, फिर आया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और उसके बाद आया अटल पेंशन योजना। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ अटल पेंशन योजना का जो है एपीवाई का क्या मेन फंक्शन है? ये आंसर आएगा वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको ए पेयर आपको दिखाने हैं, कौन सा पेयर किसके साथ मैच कर रहा है। इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। इसका आंसर आएगा डी पार्ट। जी हाँ, इंटरनेशनल डे फॉर द एल्डरली जो है ये आता है 1 अक्टूबर। वर्ल्ड एड्स डे जो है ये आएगा 1 दिसंबर। वर्ल्ड फूड डे जो है वो आएगा 16 अक्टूबर और ह्यूमन राइट डे जो है वो आएगा 10 दिसंबर। Which ministry is responsible for the initiative, maintenance and welfare of parents and senior citizen Act 20001?
तो क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, 57 का जो आंसर आया वो है डी पार्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Which level of healthcare facility is primarily involved in the implementation of जननी सुरक्षा योजना GSY? 58 का जो आंसर है वो है ए पार्ट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHC। Which government program in India provide free medical treatment to children suffering from serious illness? इसका जो आंसर है वो है डी पार्ट, राजीव गांधी जीवंते आरोग्य योजना। What is the main objective of the पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन? इसका क्या है? ये है to reduce the prevalence of undernutrition and stunting in children. The Praram Summit is associated with which of the following? ये है startup ecosystem at international level. Which treaty was signed between Maharaja Gulab Singh and the East India Company leading to the acquisition of Jammu and Kashmir? ये है डी पार्ट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको बताना है कौन सा पेयर जो है किसके साथ मैच कर रहा है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट, जो मैंगो शॉवर है इसका आंसर आएगा प्री मॉनसून शॉवर्स विच हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज। ठीक है, फिर है ब्लॉसम शावर। ब्लॉसम शावर क्या है? ये होता है प्री मॉनसून शावर विच हेल्प इन द ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफी फ्लावर। उसके बाद नॉर वेस्टर्स क्या होते हैं? इसका आंसर है इवनिंग थंडरस्टॉर्म इन बंगाल एंड असम। उसके बाद लू, लू जो है इसका आंसर आएगा ये हॉट ड्राई ऑपरेशन विंड्स ब्लोइंग इन नॉर्थ प्लेन्स के अंदर होती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जी हाँ, कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्टली मैचड है? 64 की और हम बात करें, 64 का जो आंसर है बच्चों वो है सी पार्ट, ए एंड डी। लेटेराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर जनरली रेड इन कलर होती है। टैपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन द सोइल। अब है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन सा जो है करेक्ट ऑर्डर में दिया गया है? 65 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो है सी पॉट, डी पहला आता है डी, डी के बाद दूसरा आता है ए, उसके बाद तीसरा आता है सी, उसके बाद चौथा आता है बी। ठीक है, क्योंकि जलियांवाला बाग जो है ये पहले हुआ था मैसेकर, उसके बाद हम बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, उसके बाद हम बात करें डांडी मार्च हुआ था और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लास्ट पे हुआ था। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर लोकसभा सीट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। इसका जो आंसर आया बच्चों वो है पहले आएगा बी महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद आता है बिहार, बिहार के बाद आता है तमिलनाडु। ओके, नोट कीजिएगा। The traveler inquired dash dash the farmer if he could tell him the way dash dash the rest। तो ये जो है इसमें आपको यूज करना है सेंटेंस, क्या इस्तेमाल करोगे, कौन सा वर्ड जो है इस सेंटेंस में आप इस्तेमाल करोगे? तो 67 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। The travelers inquired of the farmer if he could tell him the way to the nearest। ठीक है, what does the idiom salt of the earth mean? salt of the earth का मतलब क्या होता है? 68 का जो आंसर है वो है बी, someone who is genuine, good and honest। In which sentence is the modal verb used to express necessity? 69 जो है इसका जो आंसर है वो है ए, you should take a break। I will definitely help John, he dash dash it। 70 का जो आंसर है वो है ए, deserve। I will definitely help John, he deserve it। The North India largest zoo, Jambu Zoo is situated in, ये कहाँ पे situated है? ये जो है situated है नेग्रोटा के अंदर। नेम द गवर्नर जनरल हु एबॉलिश्ड सती इन 1829। कौन सा गवर्नर था जिसने एबॉलिश किया था 1829 में? 72 का जो आंसर है वो है सी, लॉर्ड बेंटिंक। अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट लद्दाख हिल्स, ये क्या है? 73 का जो आंसर है बच्चों वो है DWD। द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज, कौन सी है वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? 74 का जो आंसर वो है ए,
इसका आंसर आएगा माइसनोम। ठीक है। सिल्क द नेचर फॉर्म ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, हम कहां से करते हैं सिल्क को, इसका जो आंसर है बच्चों वो है कोकून। नंदन कनान जू इज नोन फॉर, किस लिए ये जाना जाता है, 76 का जो आंसर है वो है सी, व्हाइट टाइगर के लिए। फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस, आपको यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस के साथ ठीक ठाक बताना है। इसका आंसर आएगा डी पार्ट, पहले क्यों आएगा, क्यों के बाद लास्ट पे जो है वो आर आएगा। ठीक है, लास्ट पे। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पे है कंजम्मेशन। कंजम्मेशन क्या होता है, कंजम्मेशन क्या होता है, इसका जो आंसर है वो है अल्टीमेट कंप्लीशन। करेक्ट एंटीनोम्स ऑफ द गिवन वर्ड डिसोल्यूट, डिसोल्यूट का हम एंटीनोम्स इसका अपोजिट बताना है क्या है, 79 का जो आंसर है वो है डी, मॉरल। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस से बताना है, इज सारा राइटिंग द नॉवल, 80 का जो आंसर है बच्चों आपको क्या बताना है, आपका आंसर जो है वो आएगा इज द नॉवल बीइंग रिटन बाय सारा, दैट इज ऑल। ओके। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको बताने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स के हैं, पहला जो है 430 आता है, तो मैथमेटिक्स क्वेश्चन आप खुद कर लेना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन आ गया, द PMGSY वाज लॉन्च इन द ईयर, कब हुआ था ये PMGSY लॉन्च, इसका जो आंसर है बच्चों वो है 2000 में। विच ऑफ द गिवन डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, यह है गोइटर। विटामिन विच इज बिलीव्ड टू क्योर द कॉमन कोल्ड, कौन है, वो है सी। विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, कौन सा है, वो है मैरीन। व्हाट इज द डोमिनेटिंग रेंज ऑफ लाइट वेवलेंथ इन द लोअर एटमॉस्फेयर, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, बी, ग्रेटर देन 300 नैनोमीटर। इन विच स्फीयर ओजोन डिप्लीशन इज फाउंड, 99 की जो आंसर है वो क्या है, बी, स्ट्रेटोस्फीयर। द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने ये किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, किसने किया था ये, एडवर्ड जेनर ने। राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड ए लीगल राइट फ्रॉम ए फंडामेंटल राइट बाय विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट और टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो आंसर है बच्चों वो है बी, 44th। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन, कब हुआ था प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका आंसर आएगा बी, 26 नवंबर 1949। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडिया पॉपुलेशन हैज शोन नेगेटिव ग्रोथ, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1911 to 1921। हु वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया, व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया, कब हुई थी सेंसस इंडिया के अंदर पहली बार, ये आएगा 1872। केसरी ए न्यूज पेपर स्टार्टेड बाय फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में था ये, इसका आंसर आएगा डी, मराठी में। एनी बेसेंट वाज एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ एसोसिएटेड थी, 106 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, होम रूल लीग। व्हाट इज गुलमर्ग फेमसली नोन एज, क्या कहते हैं गुलमर्ग को, इसको कहते हैं मीडो ऑफ फ्लावर। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये थे मोहम्मद इकबाल। डैश डैश shows how the content on printed page will appear with margin, header and footer, इसका आंसर आएगा पेज लेआउट। और हमें करंट कॉलम इन MS Excel को सेट करना हो तो हम क्या करते हैं, कौन सी चीज को हम प्रेस करते हैं, तो 110 का आंसर आएगा बी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। व्हाट इज ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, क्या होता है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट इज, वो क्या है, वो जो है वो है आउटलाइन व्यू। तो ये लास्ट में कुछ क्वेश्चन थे कंप्यूटर के बेस्ड। आई होप ये लेक्चर जो है इसलिए मैंने लाया ताकि आपके साथ आपको पता चल जाए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं।